सपने वह नहीं होते जो रात को सोने के पश्चात आते हैं, बल्कि सपने तो वह होते हैं जो रात को सोने नहीं देते। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में हम आप लोगों को आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में विस्तार पूर्वक बताने के लिए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए 21 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर के मध्य का जो समय है किस प्रकार से गुजरने वाला है, नवग्रह मिल करके आपको पूरे सप्ताह भर क्या फलाफल देने में सक्षम रहेंगे, जो ग्रह आपको नकारात्मक रूप से पीड़ित करेंगे उनके लिए क्या उपाय आपको इस सप्ताह करना चाहिए, हर एक जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे। इसलिए अगर आप भी एक कन्या राशि के जातक हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आज के इस कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखिए। दोस्तों, यह जो कार्यक्रम है साप्ताहिक राशिफल का, यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। मतलब जिस समय आपका जन्म हुआ था उस समय चंद्रमा जिस राशि पर मौजूद था वह आपकी चंद्र राशि है। अगर आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो आपका जो नाम है उसके पहले अक्षर के राशि के आधार पर आप इस कार्यक्रम को समझ सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो साप्ताहिक राशिफल होता है इसमें मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर की गणना की जाती है, क्योंकि चंद्रमा अन्य ग्रहों की तुलना में सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह है। जितनी दूरी को शनि महाराज 2.5 साल में पूरी करते हैं उतनी ही दूरी को चंद्रमा सिर्फ 2.25 दिन में पूरी कर लेते हैं। यही कारण है ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को हमारे मन का कारक ग्रह कहा गया है, और हम जो कुछ भी सोचते हैं उसे ही अपने कार्य क्षेत्र में इम्प्लीमेंट करते हैं, जो भी रिलेशनशिप में लागू करते हैं। इसलिए साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा के आधार पर होता है। तो दोस्तों, अगर इस सप्ताह चंद्रमा की स्थिति के बारे में बात की जाए तो चंद्रमा जो है वह शुरुआती सप्ताह के 3 दिनों में यानी कि 20, 21 और 22 तारीख को कुंभ राशि में गोचर करेंगे। यहाँ पर शनि के साथ मिलकर के विष योग का निर्माण करेंगे, जिसकी वजह से मानसिक समस्या, टेंशन, तनाव, डिप्रेशन जैसी स्थिति क्रिएट हो सकती है। इसलिए शुरुआती 3 दिनों में आपको किसी भी चीज़ को लेकर के ज़्यादा सोचने से बचना चाहिए, ज़्यादा टेंशन और तनाव मत लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, सप्ताह के मध्य में यानी कि 23 और 24 तारीख को चंद्रमा राहु के साथ मिलकर के ग्रहण योग का निर्माण करेंगे, जिसकी वजह से कुछ भ्रामक स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती है। लेकिन सप्ताह के अंत के 2 दिनों में यानी कि 25 और 26 तारीख को चंद्रमा की स्थिति मेष राशि में रहेगी, जहां पर पहले से ही देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा मिलकर के गज केसरी नामक राजयोग का निर्माण करेंगे। गज केसरी नामक राजयोग का निर्माण करने के पश्चात यह आपके जीवन में कई प्रकार से आपके लिए लाभदायक साबित होंगे। भले ही अष्टम भाव में यह राजयोग बनेगा, लेकिन कई मामलों में आपके जीवन में अनुकूल और फायदेमंद साबित होगा। तो देखिए, आपकी राशि से यानी कि कन्या राशि से जो चंद्रमा की स्थिति है गोचर कुंडली में, वह सप्ताह के शुरुआती 3 दिनों तक कुंडली के 6ठे स्थान में देखने को मिलेगी। 6ठा स्थान अनुकूल तो नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा शनि की राशि में गोचर करेंगे, शनि के साथ मिलकर के गोचर करेंगे। तो ऐसे में शनिदेव चंद्रमा के बल में वृद्धि कर देंगे, जिसकी वजह से दोस्तों, अगर आपने किसी से कर्ज ले रखा है तो वह कर्ज आप इस सप्ताह चुका सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है तो उस समस्या से भी आपको इस सप्ताह निजात मिलने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। इसके अलावा मामा पक्ष से कोई समस्या अभी तक चल रही थी तो वह समस्या फिर से ठीक हो जाएगी, यानी कि यह सप्ताह 6ठे भाव से संबंधित पॉजिटिव रिजल्ट शुरुआती के 3 दिनों में आपको दे सकता है। लेकिन फिर भी कुछ न कुछ टेंशन, मानसिक तनाव की स्थिति भी अवश्य देखने को मिलेगी, जो आपके लिए
डिप्रेशन का कारण बन सकती है। इसलिए दोस्तों इस समय चाहे कोई भी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, आपको पॉजिटिव रहने का प्रयास करना चाहिए। जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो उस कंडीशन में आपको हर क्षेत्र से लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही दोस्तों जब चंद्रमा छठे भाव में गोचर करेंगे तो यह अपनी सप्तम दृष्टि से आपके 12वें स्थान को दृष्टिगोचर करेंगे, और जब 12वें स्थान को दृष्टिगोचर करेंगे तो यह आपके खर्चों में वृद्धि कर सकते हैं। इस समय आपको अपने बजट के मुताबिक खर्च करने की सलाह दी जाती है। अगर आप कोई निवेश करना चाहते हैं शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट के क्षेत्र में तो आपको इस समय कर देना चाहिए, लाभ की प्राप्ति होगी। इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए तो समय अनुकूल साबित होगा ही होगा। अगर आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो इस सप्ताह आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आपको जीत मिलेगी, और इस समय पुलिस थाना क्षेत्र का चक्कर भी आपको नहीं लगाना पड़ेगा। अगर पुराने समय से कोई वाद विवाद चल रहा था तो वह शांत हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों जब चंद्रमा गोचर कुंडली के 12वें स्थान को दृष्टिगोचर करेंगे तो यहाँ पर जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाकर के नौकरी करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं या फिर स्टडी करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो उनके लिए यह जो समय रहने वाला है काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। फॉरेन से संबंधित आपको पॉजिटिव रिजल्ट की प्राप्ति इस सप्ताह होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों चंद्रमा की जो स्थिति रहेगी वह मध्य के 2 दिनों में आपकी गोचर कुंडली के 12वें स्थान में सप्तम स्थान में देखने को मिलेगी। हालांकि यहाँ पर राहु के साथ मिलकर के ग्रहण योग का निर्माण करेंगे, लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ समझना आवश्यक है, चंद्रमा होते हैं मन और राहु होते हैं विस्तारिता के ग्रह। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके मन में नाना प्रकार की योजनाएं उत्पन्न होने लगेंगी, चाहे वह बिजनेस व्यापार को लेकर के हो या फिर किसी कार्य को लेकर के। इस समय कुछ वैकल्पिक आपके सामने आ सकती है। अगर आप उस विकल्प को अपने बिजनेस व्यापार में इम्प्लीमेंट करते हैं तो निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ नए रास्तों की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर आपकी दाम्पत्य जीवन में काफ़ी हद तक चंद्रमा मधुरता लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन राहु का प्रभाव तो भी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इरिटेशन, वैचारिक मतभेद, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। साथ ही आपके डेली इनकम में वृद्धि कराने का प्रयास चंद्रमा करेंगे, लेकिन उसमें कमी कराने का प्रयास राहु कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी है, जो चंद्रमा और राहु के डिस्पोजिटर ग्रह माने जाते हैं। इस दृष्टिकोण से सप्तम भाव से संबंधित आपको पॉजिटिव परिणाम इस समय प्राप्त होगा। अगर आप कोई बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं, नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए समय आपके अनुकूल रहेगा। आप नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो वहीं चंद्रमा आपके व्यक्तित्व को भी दृष्टिगोचर करेंगे अपनी सप्तम दृष्टि से। तो ऐसे में आपको समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि मिलने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। जो भी मान सम्मान आपका खो गया था वह फिर से इस सप्ताह वापस आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर चंद्रमा आपके लग्न भाव को देखेंगे तो आपके व्यक्तित्व में शालीनता और विनम्रता ला देंगे। इस समय जिस किसी से भी आप बातचीत करेंगे वह व्यक्ति आपकी वाणी का, आपके व्यक्तित्व का कायल हो जाएगा। इसके पीछे कारण क्या है कि अष्टम भाव में चंद्रमा आखिरी के 2 दिन में गोचर करेंगे, जहां पर देवगुरु बृहस्पति पहले से ही गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में आपके अष्टम भाव में गज केसरी योग का निर्माण होगा, जो आपके लिए अचानक धनदायक साबित होगा। यहाँ पर गोचर करने वाले बृहस्पति और चंद्रमा आपके जीवन में आने वाली सभी प्रकार की रुकावटों को दूर कर देंगे। चुनौतियों का आप डट करके सामना करेंगे। साथ ही साथ दूसरे स्थान को दृष्टिगोचर करेंगे तो आपकी वाणी में मधुरता ला देंगी, आपकी वाणी प्रभावशाली होगी। इस समय आप अपनी वाणी से कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को बड़ी आसानी से पूरा कर पाएंगे। परिवार के लोगों के साथ संबंध बेहतर रहने वाले हैं। इस समय आप अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धिमत्ता से आपसी सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करेंगे। पैतृक संपत्ति से कोई परेशानी थी तो उसका लाभ आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ससुराल पक्ष से भी सकारात्मक समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो कन्या राशि वालों के लिए
यह सप्ताह उनके लिए अच्छा ही रहने वाला है, लेकिन फिर भी इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय आपको करना चाहिए। तो रोजाना ओम बूम बुद्धाय नमः इसका 108 बार जाप कीजिए। ओम सम शनिश्चराय नमः इसका भी 108 बार जाप कीजिए। आपके लिए यह सप्ताह आपके अनुकूल साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।